प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। आपको मैंने आवर फर्स्ट स्कूल पढ़ाया था, उसमें बताया था फैमिली के बारे में कि हमारा जो परिवार है वो हमारा फर्स्ट स्कूल है। और डिफरेंट फैमिलीज के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए, इंसान अकेला रह ही नहीं सकता, उसको एक परिवार की ज़रूरत है। उसमें वो अपने आप को सेफ महसूस करता है। अब देखिए, यहाँ पर एक लड़की है, एक लड़का है, एक आदमी है, एक औरत है। अब ये लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं। अब ये इनकी बेटी है, ये इनका बेटा है, और ये इनका बेटा है, ये इसकी क्या है? अब देखिए, माँ है, इसकी माँ है, ये क्या है? बाप है, इसका बाप है, इसका बाप है। तो कहीं ना कहीं ये रिश्तों में जुड़े होते हैं। और यही तो मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में समझाया था कि फैमिली एक दूसरे से जुड़े रहने का, ब्लड रिलेशन से जुड़े रहने का नाम है। तो हम आज अलग अलग किस्म के फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो पिछले चैप्टर्स में तो मैंने आपको बता दिया था, एक स्मॉल फैमिली होती है, एक बिग फैमिली होती है, एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, एक जॉइंट फैमिली होती है। तो जैसे ये इस परिवार को हम एक छोटा परिवार कह सकते हैं, और इसको न्यूक्लियर फैमिली भी हम कह सकते हैं। क्यों न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे? क्योंकि इसमें आपने देखा क्या कि माँ बाप और उनके बच्चे। जिस फैमिली में माँ बाप, चाचा, दादा, तमाम लोग हैं एक ही परिवार में, उसको जॉइंट फैमिली कहेंगे। इसमें क्या है? चिल्ड्रेन एंड देयर पेरेंट्स, या पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन। बस इसमें आपको चाचा नहीं दिख रहे हैं, इसमें बुआ नहीं दिख रही हैं, इसमें दादा दादी नहीं दिख रहे हैं। तो ये जो परिवार है जिसमें माँ बाप और उनके सिर्फ बच्चे हैं, उनको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। और ये छोटा परिवार है, माँ बाप, उनके 2 बच्चे। अगर इनके 5-6 बच्चे होते तब भी ये न्यूक्लियर फैमिली होता, लेकिन ये छोटा परिवार नहीं होता, क्योंकि बच्चे 5-6 हैं तो ये एक बिग फैमिली हो जाती। एक बात हमेशा याद रखिए, न्यूक्लियर फैमिली होने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो परिवार छोटा है। किसी पेरेंट के अगर 6 बच्चे हैं तो बड़ा परिवार है, 1 या 2 बच्चे हैं तो छोटा परिवार है। अब वो मान लीजिए 6-7 बच्चे हैं, तो क्या वो जॉइंट फैमिली हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उस फैमिली में सिर्फ माँ बाप और उनके बच्चे हैं। लेकिन वो फैमिली जिसमें माँ बाप, उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ, तमाम लोग हैं, उसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। जैसे ये यहाँ पर है सीतम्मा। सीतम्मा लिव्स in her ancestral house in a small city, Guntur. Her dada, dadi, younger chacha and bua live on the ground floor. In one portion of the first floor, Sitamma lives with her father, mother and younger sister Gitamma. In the other portion live her Tauji and his 3 children. Her Taiji died just a few months. यहाँ आपने क्या देखा? ये एक जॉइंट फैमिली की बात हो रही है, ठीक है।
अच्छा, बहुत सी फैमिली ऐसी होती है जो कि आप तो जानते हैं कि भाई आपको आपकी माँ ने जन्म दिया, वो आपकी माँ है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे, कोई ऐसी फैमिली भी होती है जिसमें माँ जो है उसकी शादी ही नहीं हुई, शादी नहीं हुई, और फिर भी वो किसी बच्चे की माँ है। होता क्या है, कई बार लोग शादी नहीं करते लेकिन किसी बच्चे को वो अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं, किसी दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते हैं। जैसे यहाँ क्या है, तारा लिव्स विथ हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई। देखिए ये तारा है और ये इस बच्ची की माँ है और ये नाना है। तो जाहिर है कि नाना कौन होता है, जो माँ के पिताजी हैं उसी को तो नाना कहते हैं। तो तारा लिव्स विथ हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई। हर अम्मा मीनाक्षी इज नॉट मैरिड, इसकी शादी नहीं हुई है। जब शादी नहीं हुई तो बच्चा कैसे हो सकता है, तो असंभव है। तो क्या किया उसने, शी हैज एडॉप्टेड तारा, इस बच्ची को गोद ले लिया है। ये भी एक तरह की फैमिली है। इसके अलावा आप देखते हैं कि आपकी सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के माँ बाप बच्चे सब लोग एक साथ रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पिताजी कहीं दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं और उनका बाकी परिवार जो है वो गांव में है, तो वहाँ से वो कमा के अपने गांव भेजते हैं। इस तरह का भी फैमिली है जो एक साथ नहीं रहता है। होता क्या है, गांव में खेती बाड़ी है या कुछ और चीज़ है, गांव के उसको भी देखना है, तो जो मर्द है वो बाहर कहीं कमा रहा है और परिवार जो है वो गांव में है। बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनको हायर एजुकेशन के लिए शहर आना है, तो बच्चे अपने बाप के साथ शहर में है, माँ गांव में है। तो इस तरह की भी फैमिली होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ बहुत अलग अलग तरह के फैमिली होते हैं। अब कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, आप देखते होंगे कि आप लोग एक साथ रहते हैं और पिताजी काम पे गए हैं और माँ घर के अंदर हैं, घर का काम देख रही हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ फैमिली ऐसी होती हैं कि जिसमें हस्बैंड भी कहीं काम करता है, वाइफ भी कहीं काम करती है। जैसे ये सारा एंड हबीब की फैमिली है। सारा एंड हबीब लिव इन अ सिटी, बोथ आर एम्प्लॉयड। हबीब इज ए क्लर्क इन ए गवर्नमेंट ऑफिस एंड सारा टीचर्स इन ए स्कूल। हबीब्स अब्बू इज़ रिटायर्ड। देखिए ये हबीब है, ये सारा है और ये इनके अब्बू हैं, ये रिटायर हो चुके हैं। तो ये ड्यूटी पे चले गए, ये स्कूल चली गई, ये घर में बेचारे अकेले हैं। तो हबीब्स अब्बू इज़ रिटायर्ड एंड लिव्स विद देम। इन द इवनिंग द थ्री ऑफ देम सिट टुगेदर एंड वॉच टेलीविज़न और प्ले कार्ड्स। अब्बू enjoys watching television with the others, इनके साथ मिलके करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की भी एक फैमिली है। अब देखिए मैं आपको एक और फैमिली दिखाऊं, तोताराम। तोताराम lives with his father, uncle and cousin brothers in a colony in मुंबई। ये देखिए तोताराम किसके साथ रहता है, कहाँ रहता है, पहले तो ये समझ लें, मुंबई में। किसके साथ रहता है, अपने फादर, अंकल और चचेरे भाइयों के साथ। तोताराम एंड हिज ब्रदर्स हैव कम टू मुंबई टू स्टडी। जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने कि गांव से अब बच्चे बड़े हो गए, उनको हायर एजुकेशन के लिए शहर आना है। उनके फादर मुंबई में और उसके अंकल मुंबई में काम करते थे। तो क्या हुआ, तोताराम एंड हिज ब्रदर्स have come to Mumbai to study. His father and uncle work there. Everybody does the household work together.
अब देखिए इस फैमिली में कोई लेडी नहीं है, ये लोग, इनकी लेडीज कहाँ होंगी? गांव में होंगी। तो एवरीबडी डज द हाउस होल्ड वर्क टुगेदर। फूड कुक्ड बाय तोताराम्स चाचा इज लाइक्ड बाय एवरीवन। तोताराम्स फादर डज द शॉपिंग। अ पार्ट ऑफ द मनी अर्नड इज सेंट टू तोताराम्स दादा इन द विलेज। अब समझ लीजिए, वहाँ काम करके पैसा वो गांव में भेजता है दादाजी को। तोताराम्स मदर, दादा, दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिव इन देयर पेरेंटल हाउस इन द विलेज। यानी ये एक जॉइंट फैमिली भी है, और फैमिली दो हिस्सों में है। शहर मुंबई में तोताराम के फादर और अंकल ये वहाँ रहते थे, वहाँ कमा के ये गांव में पैसा भेजते थे। लेकिन तोताराम और उसके चचेरे भाई अब बड़े हो गए, उनको हायर एजुकेशन के लिए शहर आना था, तो वो अब अपने पिताजी और चाचा के साथ रहते हैं। ठीक है, गांव में कौन कौन है आप देख रहे हैं? तोताराम की माँ है, दादा हैं, दादी हैं, चाची हैं और उनके छोटे भाई और बहन हैं। और कहाँ रहते हैं? उनके पुश्तैनी घर गांव में। ठीक है, और साल में एक बार वो गांव आते हैं। ये एक अलग तरह की फैमिली हो गई। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है? कृष्णा एंड कावेरी लिव विद देयर फादर। यहाँ भी देखिए माँ साथ नहीं है। कृष्णा लड़का है, कावेरी लड़की है। ये किसके साथ रहते हैं? अपने फादर के साथ रहते हैं। और सुबह में ये घर पूरा लॉक हो जाता है। कैसे? कि ऑल द थ्री लीव होम टुगेदर। कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल एंड गोज टू कॉलेज। देयर फादर गोज टू द शॉप फॉर द डे। यानी फादर दुकान पे चले जाते हैं, कृष्णा को कॉलेज जाना है, तो वो कावेरी को स्कूल छोड़ देता है। कावेरी का स्कूल पहले ख़त्म होता है, तो घर आके खोलने का काम कौन करता है? कावेरी। ठीक है, और फिर वो कृष्णा का इंतज़ार करती है। कृष्णा जब आ जाती है तब वो खाना खाते हैं, उसके बाद अपना कैरम वगैरह है, जो कुछ भी है वो खेलते हैं। उसके बाद ये टीवी वगैरह देखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये खाना पकाते हैं, खाते हैं। और छुट्टियों में जब इन बच्चों की छुट्टी होती है तब इनको उनके फादर जो है गांव लेके जाते हैं, तब जाके ये अपनी मदर से मिलती हैं। तो इस तरीके से आपने क्या देखा? आपने देखा कि अलग अलग किस्म की फैमिली होती है। अब एक चीज़ दिखाएं, ये हालांकि ये चीज़ तो मैंने आपको आवर फर्स्ट स्कूल में मैंने एक चार्ट बना के दिखाया था। इसको हम बोलते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री देखिए, दादा दादी, उनके बच्चे यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यंगर चाचा, बुआ, एल्डर चाचा, एल्डर चाची, ताऊ जी, ताई जी, पापा हैं। अब ये तो इनका परिवार था। देखिए कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब ताई जी कहीं और से आई, तब ना ताया जी से शादी हुआ। जैसे पापा और आपकी माँ। आपकी माँ तो दादा दादी के, आपके दादा दादी के लड़की नहीं है, ये तो अपने माँ बाप की लड़की हैं, दूसरे जिनको आप नाना नानी कहते हैं। फिर इनका मैरिज जब इनसे हुआ तब इस परिवार से ये जुड़ गई, तो फिर सीतम्मा और गीतम्मा पैदा हुई। इस तरीके से ये फैमिली ट्री बढ़ती चली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अलग अलग फैमिली के बारे में आप समझे होंगे कि फैमिली क्या होती है, हमारे लिए फैमिली क्यों इम्पोर्टेंट होती है, जॉइंट फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, स्मॉल फैमिली क्या होती है, बिग फैमिली क्या होती है। और आपने ये भी देखा कि एडॉप्टेड चाइल्ड कैसे होते हैं। बिना शादी के भी लोग परिवार बनाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि शादी हो।
आपने देखा मीनाक्षी के केस में कि उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन किसी के बच्चे को उसने गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो वो उसकी बेटी हो गई है। तो इस तरह से आपने देखा अलग अलग फैमिलीज़ को, और फैमिली ट्री कैसे बनती है ये आपने देखा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।